अब रुकना होगा। मैं तकी साहब पाता हूँ। तकी साहब मेरे सवाल सुन लो, हाथ नीचे कर लो। मेरा प्रश्न ये कि मुझे ये बताओ, आपको इल्म कब हुआ कि कांग्रेस भ्रष्ट है और भाजपा के साथ उसका इलू इलू है? क्या भाई आपके कहने में कोई तारीख रही होगी? क्योंकि कांग्रेस ने तो आपको अब देशद्रोही तक कह दिया। भ्रष्ट तो छोटी चीज थी, नटवरलाल छोटी चीज थी, फर्जीवाल छोटा शब्द था, वो तो देशद्रोही तक कह गए। तो आप लोगों को ये कब समझ में आया, किस दिन में कि रात में, किस तारीख को? देखिए अमिताभ जी, इस वक्त दिल्ली के चुनाव का छोटा सा फसाना है कि बीजेपी चाह रही, तो उसको 8 सीटें मिली है, वही बची रह जाए, बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस 1 से खाता खोल ले तो बहुत बड़ी बात है, 0 से 1 पे आ जाए, और आम आदमी पार्टी किसी बात सरकार बनाने जा रही है। कुल जमा जो है, जो मैंने छोटी सी बात दिल्ली की बकैती हुई है, और दिल्ली का जनता चाहती है कि वो आम आदमी पार्टी की वोट देगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो काम कर दिया अभी 10 सालों में, न कोई बही, आप जो कर कहे वही सही, न बीजेपी कर पाई है, मोहम्मद तकी जो कहे वही सही, खाता ना कोई बही। जो जितने भी बातें हैं वो सारी बातें बेमानी है। और अरविंद केजरीवाल ने जेल पे जाके आप चैनल पर चली गई डिबेट, लोकसभा चुनाव में भी आप कह रहे थे इसी तरह से, दिल्ली में लाइट भारतीय जनता पार्टी ने जीता, 700 की 700 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीता। इस बार तो आपके मुख्यमंत्री भी हारेंगे, अतिशी जी भी हारेंगे, अरविंद केजरीवाल जी हारेंगे, मनीष सिसोदिया हारेंगे। इस बार तो आपके दिग्गज नेता हारने वाले हैं। मैं लिख के देता हूँ, चुनाव के रिजल्ट के बाद भी डिबेट होगा और आप देखिएगा किस तरह से दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के हारने वाले हैं। आम आदमी पार्टी का जीतना तय हो गया है और मोदी जी से 3 रैलियां कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि योगी जी किनारे लगा दिए जाएंगे और मोदी जी 3 रैली की, इसका मतलब आम आदमी पार्टी जीत रही है। आपने मोदी जी की 3 रैलियां हैं, इसका मतलब आम आदमी पार्टी जीत रही है। आप खुश हैं योगी जी की रैलियों से? पिछली बार योगी जी ने शाहीन बाग दोनों मित्रों को रोकूंगा, रत्नाकर भाई को भी, तकी साहब को भी। एक छोटी सी टिप्पणी मनीष गुप्ता से लूंगा। मनीष गुप्ता, आपको क्या लगता है कांग्रेस को कब समझ में आया कि केजरीवाल नटवरलाल है, और केजरीवाल को कब समझ में आया कि कांग्रेस भ्रष्ट है और भाजपा के साथ अलाइन है? छोटा सा। नहीं, इंडिपेंडेंटली अगर मैं कहूं तो कांग्रेस शुरू से यह समझती थी कि आम आदमी पार्टी उसकी दुश्मन है। हर जगह, चाहे वो गोवा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, यूपी का चुनाव हो, हर जगह कांग्रेस के वोट खाकर आम आदमी पार्टी ने इसको, कांग्रेस को धराशायी कर दिया। और चूंकि उसे ऐसा लगता था कि भाजपा को हराने में अकेली कांग्रेस अब सक्षम नहीं रही, इसलिए आम आदमी पार्टी का सहारा दिया। लेकिन उसे लगने लगा कि आम आदमी पार्टी तो उसके अस्तित्व में संकट है। अरे जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने यह मैसेज दिया कि राहुल गांधी को एमओपी नहीं मानते, ये इंडिया ब्लॉक का गठबंधन का नेता नहीं मानते, बस वही कांग्रेस को आग लग गई। तो सब कुछ मंजूर है, शहजादे को यानी राहुल गांधी को पद से, मुख्य प्रधानमंत्री के पद के चेहरे से हटाना मंजूर नहीं है। आप कांग्रेस को कितनी चोट दे दो कोई दिक्कत नहीं, आप कांग्रेस के हाथ काट दो, टांग काट दो, गला काट दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गांधी परिवार के नेता के बारे में जैसे ही आपने कुछ बोला, खेल खत्म। ठीक, मुझे लगता है कि अरविंद जी बहुत विकट किस्म के प्रयोगधर्मी है, अरविंद केजरीवाल, और वो ये तय नहीं कर पाते कि कहां ठहरे। कभी वो कृष्ण बन जाते हैं, कभी कहते नोट पे गणेश लक्ष्मी छाप दो, गांधी हटाओ। कभी उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी तो कहा था कि मेरी नानी कहती थी कि मां मस्जिद क्यों तो हटा के मंदिर क्यों बने। कभी उन्होंने इमामों को तनख्वाह दी, बाद में वो भी नहीं मिली, अलग बात है, वो इमाम अलग लड़ रहे, मौलाना रशीदी धरना दे रहे। अब इस बार उन्होंने कहा कि नहीं, पुजारियों को देंगे, ये भगवान और हमारे बीच के ब्रिज है। वो समझ ही नहीं पा रहे कि ओखला में क्या बोले और जनकपुरी में क्या बोले, क्योंकि सब चीजें एक ही समय में ट्रेवल नहीं कर सकती। आपको एक इमेज तो कैरी करनी पड़ेगी ना, कम से कम एक चुनाव में। वो एक दिन में कई छवियां लेके चलना चाहते हैं, ये समस्या। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का युद्ध, अभी माने कोई ये ना माने, भाजपा के लिए शुभंकर है, भाजपा के लिए शुभ फलदायी है। शुभ भी है, लाभ भी है, शुभ लाभ।
ये जान लीजिए। और जो बात मैंने आरंभ में मजाक में कही थी, मैं उसको गंभीरता से दोहरा देता हूं। कांग्रेस जितना अच्छा चुनाव दिल्ली में लड़ेगी, आम आदमी पार्टी के लिए उतना संकट घनीभूत हो सकता है, ये जान लीजिए। क्योंकि वोट एक ही है, मोटे तौर पर एक ही वोट है। कांग्रेस नहीं रहे सीन में तो आम आदमी पार्टी के पास चला जाएगा, कांग्रेस सीन में है तो पर कांग्रेस बांटेगी। और तीसरी बात मुझे लगता है कि केजरीवाल जी ने जो वादे किए, बड़े वादे, उन पे खरा नहीं उतरना एक बड़ी समस्या बनेगी, जिसमें यमुना का मसला सबसे बड़ा है। यमुना का, रोहिंग्या का, दिल्ली के दंगों का, ये सब मसले हैं। पोल्यूशन और बेरोजगारी और महंगाई, ये सब चीजें तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ ये मसला भी बड़ा है कि दिल्ली के लिए जो एकमात्र नदी है दिल्ली से गुजरने वाली, वो भी साफ नहीं हो पाई, जबकि अरविंद केजरीवाल का ये पब्लिक लाइफ में बड़ा कमिटमेंट था। इसी को योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में कदम रखते ही मुद्दा बना दिया। और एक बात जो तकी साहब ने कही, उस पर मैं कहूँगा, उन्होंने कहा कि हमको लग रहा है योगी जी को किनारे लगा दिया जाएगा। आपको ऐसा गलत क्यों लगता है बार बार? अरविंद जी मुंह की खा चुके, उनने कहा था मेरे पास जानकारी आ गई है गुप्त सूत्रों से, चुपचाप कान में, कि लोकसभा चुनाव के 60 दिन जैसे होंगे 61वें दिन योगी हटा दिए जाएंगे। कितने दिन हो गए? 4 जून को रिजल्ट आ गया था भैया, 23 जनवरी है। कौन सूत्र है आपका जो ऐसी गलत जानकारी देता है? उसके कान के नीचे 2 लगाओ पहले तो, तकी साहब पहले उस सूत्र को ढूंढो, जाके उसको गिराक मारो कि भैया तू मेरी बेइज्जती क्यों कराता है। मंच से कहा था अरविंद जी ने कि मेरी बात हो गई, फाइनल पता लग गया, योगी हटा दिए जाएंगे। योगी और ताकतवर हुए जा रहे हैं। अब आपने फिर एक उम्मीद पाल ली कि दिल्ली चुनाव के बाद योगी जी किनारे कर दिए जाएंगे। नहीं, आप अपने सूत्रों को बदलो, आपके सूत्र प्रामाणिक नहीं है, वो ठीक जानकारी नहीं दे रहे, या सूत्र है ही नहीं, आप अपने मन की बात सूत्रों के हवाले से कह रहे। मुझे लगा ये भी चीज़ ठीक नहीं है। पब्लिक लाइफ में लोग आजकल याद रखते हैं, और सोशल मीडिया के ज़माने में तो हर चीज़ रिकॉर्ड पर है कि आप पुजारियों को तनख्वाह देने की बात कर रहे हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ पूछ रहे हैं रैदास संप्रदाय के मंदिरों में, रैदासी समाज के मंदिरों में जो लोग हैं उनको तनख्वाह कौन देगा? वाल्मीकि समाज के जो मंदिर हैं उनके यहाँ जो व्यवस्था करने वाले पुजारी लोग हैं उनको तनख्वाह कौन देगा? ये मसला सीधे दलितों से जुड़ता है दोस्त। बहुत सारे मसले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि योगी की उपस्थिति दिल्ली में चुनाव को एक नया रंग देगी, और वो रंग ऐसा होगा कि जो थोड़ा तीखा होगा और सब आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा करेगा, असुविधा पैदा करेगा। धन्यवाद।